गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। जैसा कि बच्चों आप सबने आज का थंबनेल देख लिया, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने जो पिछली वीडियो थी केमिस्ट्री की क्लास 12th, उसमें हमने देखा था डिफेक्ट के बारे में, डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड देखा था, ठीक है, जिसमें कि लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट हमने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग उसके काइंड्स को एक्सप्लेन करेंगे और उसको देखेंगे, उसको डील करेंगे, ठीक है। आज हम लोग पॉइंट्स डिफेक्ट को जितने भी उसके प्रकार है उसको ऐसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, और ये सब जो होता है बता देते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक है अगर आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन बैंक अगर आप यूज करते हो तो आपने देखा होगा केमिस्ट्री से, तो स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट ये आपका जरूर पूछता है, ठीक है। स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट ये दोनों आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड में से ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों कि बोर्ड हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग इसको ऐसे डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। आई होप कि आज डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1, क्या बच्चों, केमिस्ट्री चैप्टर 1 आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका केमिस्ट्री चैप्टर 1 कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, मे बी। तो अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी होती है तो मे बी हो जाना चाहिए, तो कोशिश करेंगे कि खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे ही पहले 5 पार्ट्स आ चुके हैं और ये छठा पार्ट होने वाला है, तो इसीलिए कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में खत्म ही कर दिया जाए। और आज ही आप लोग को फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, ठीक है। आप फिर आज दो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर 4 PM तक में, 2 से 4 PM के बीच में आप लोग को ऐसे आज फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ठीक है। फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव की वीडियो आएगी, याद रखिएगा, फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव आज हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो इतना आज आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए आज हम लोग को क्या देखना है, तो डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड को, जो हमने लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट को एक्सप्लेन देखा था, समझा था, उसमें क्या हमने किया, कैसे क्या होता है वो हमने देखा था। आज उसी के बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब आज हम लोग को इसमें देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, कहीं भी स्किप ना करें। अगर बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो कंप्लीट वॉच करें। वीडियो आजकल लेट हो जा रही होगी, मुझे पता है, पर क्या करूं, कुछ प्रॉब्लम्स है जो हो जाती हैं। तो आप लोग को करना क्या है, कुछ नहीं कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और ये नोट्स अगर आप लोग हमारे ग्रुप में एडेड है तो आप लोग को नोट्स मिल जाएंगी, अगर नहीं है तो इंस्टाग्राम का आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आईडी, वहां पर आप हमें फॉलो कर ले, वहां भी आप लोग को नोट्स मिल जाएगी, आप हमें मैसेज कर देना। दोनों ऑप्शन आप लोग के पास है, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कोई दिक्कत है, कोई डाउट हो तो हमें जरूर बताना, ताकि हम उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सके और अच्छे से उसको समझा सके, ठीक है बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारी मेहनत को सफल बनाए एक लाइक करके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, आपका जितना भी नोट्स होगा आपको सारा का सारा स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो हम लोग देखने वाले हैं कि क्या है। देखिए स्क्रीन पर आपका जो टॉपिक है आज हम उसको जो डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने जो पिछला क्लास में देखा था वो था पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। आज हम लोग देखेंगे बच्चों उन्हीं का जो आपका काइंड्स को जो डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया उसको देखेंगे। देखिए लाइन डिफेक्ट का हमने बताया था कि कोई भी आपका काइंड्स नहीं पढ़ना है, लेकिन पॉइंट डिफेक्ट का पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट होते हैं दो तरह के, एक तो होते हैं स्टोइचोमेट्रिक और एक है नॉन स्टोइचोमेट्रिक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका जो पॉइंट डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टोइचोमेट्रिक, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा होता है आपका नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यही दोनों को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इसमें स्टोइचोमेट्रिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट फिर देखेंगे कि आखिर
क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे के डिफेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पॉइंट डिफेक्ट हमने पढ़ लिया था। पॉइंट डिफेक्ट के बाद आ रहे हैं हम लोग पॉइंट डिफेक्ट के कितने काइंड्स होते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट के हम लोग के दो काइंड्स होते हैं, एक है स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक है आपका नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो कि आप स्क्रीन पर भली भांति देख सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा स्क्रीन पर, अभी आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आपका स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं, कहता है क्या बच्चों, The defect created in solid due to addition or loss of equal number of particles from a solid, then this defect in a solid is called as stoichiometric defect. ऐसा डिफेक्ट सॉलिड में कैसा बच्चों, ऐसा डिफेक्ट जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन का, इक्वल नंबर ऑफ क्या बच्चों, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स का लॉस या एडिशन हो, किसी भी पार्टिकल्स में लॉस या एडिशन हो इक्वल नंबर में किसी भी सॉलिड से, तो उस टाइप के सॉलिड को आप हम लोग क्या कहते हैं, तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। आगे फिर क्या कहता है, इस डिफेक्ट को दूसरा नाम भी दिया गया क्या, तो दिस डिफेक्ट इन सॉलिड इज आल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिकल डिफेक्ट। थर्मोडायनेमिकल डिफेक्ट भी इसको कहा जाता है, बिकॉज दिस डिफेक्ट अराइज इन सॉलिड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिफेक्ट अराइज होता है क्योंकि चेंज होता है टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड में, जिसके कारण से इसको थर्मोडायनेमिकल डिफेक्ट इन सॉलिड भी कहा जाता है। तो हम समझे कि स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है और इसका दूसरा नाम क्या है। फिर आगे कहता है दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट, और ये जो डिफेक्ट है इसका तीसरा नाम भी है, वो है आपका इंट्रिंसिक डिफेक्ट, ठीक। और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, तो कहता है बिकॉज द रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्योर स्टेट। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो इसका पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो हमेशा आपका प्योर स्टेट में देखने को मिलेंगे, जिसके कारण से ये आपका क्या है कि स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट को तीन नाम दिया गया। पहला तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, दूसरा आपका नाम दिया गया थर्मोडायनेमिकल डिफेक्ट, तीसरा नाम दिया गया आपका क्या, इंट्रिंसिक डिफेक्ट। तो ये सारे के सारे आप लोग का स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट था। अब आगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं ये देखना है। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नॉन आयोनिक सॉलिड और है फिर आयोनिक सॉलिड। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट आपका दो तरह के बांट दिया गया, नॉन आयोनिक और आयोनिक, आप जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फिर नॉन आयोनिक सॉलिड को बांटा गया है। नॉन आयोनिक सॉलिड को कुछ क्राइटेरिया में बांटा गया है, वो क्या क्या है, तो आप पहला स्क्रीन पर देख सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा आपका इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, सॉरी हाँ सही है, सॉरी। तो आपका जो बांटा गया है वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, ये दो तरह में फिर आप लोग को बांट दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है, देखिए वैकेंसी डिफेक्ट किसको कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, वही चीज मैं यहां बना देता हूं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्या है, देखिए ए बी दिख रहा है आपको, ए बी ए ये दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर है आपका बी ए बी, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक। तो यहां क्या होता है कि अगर मान लीजिए कहीं से भी, चाहे यहां से कहीं से भी, जहां जहां खाली जगह दिख रहा है वहां से अगर पार्टिकल का लॉस होता है, जो कि आप लिखा होगा, लिखा दिख रहा होगा आपको, मान लीजिए यहीं से है, तो यहां से अगर लॉस होता है तो लॉस ऑफ पार्टिकल अगर करते हैं, तो ये दोनों अगर लॉस ऑफ पार्टिकल में आता है, जो कि लॉस ऑफ पार्टिकल होता है, तो लॉस ऑफ पार्टिकल के कारण ये वैकेंट स्पेस यहाँ पे क्रिएट करिए, सब देख रहे हैं, ये सारा का सारा वैकेंट स्पेस है, ये सारा का सारा वैकेंट स्पेस है। यहां से जो पार्टिकल का जो लॉस हुआ, वो जो वैकेंट स्पेस कहता है, यही आपका वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है समझ गए, जो भी पार्टिकल्स के बीच में जो आपका वैकेंट स्पेस खाली बैठता है, यही आपका वैकेंसी डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इरेज कर दे, चलिए आगे क्या कहता है देखिएगा ध्यान से, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे है आपका बच्चों इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में कुछ भी नहीं है, बस जो आपका बनेगा, देखिएगा इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या होता है। ये मान लीजिए एक सॉलिड है, ठीक है, एक सॉलिड है, ए बी
ए बी ए, ठीक है, और ये बी ए बी ए बी, यही है आपका, ठीक है। तो यही चीज आपका दिया हुआ है। तो देखिए अब इसी में क्या हो जाए, ध्यान से देखिएगा, इसी में क्या हो जाए, मान लीजिए यहां बी ए है ना, यहां बी ए के बीच में एक ए ऐड हो जाए, यहां जो बी ए है या ए बी है, यहां के बीच में एक बी ऐड हो जाए, तो यही दोनों जो ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है आपका, जो एडिशन हो रहा है खाली जगहों पे, यही आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाता है। जो खाली जगह को भर देता है आकर के, वही आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाता है, जो कि आप भली भांति स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आयोनिक सॉलिड वाला में। जो कि हमने क्या देखा, फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, हमने क्या देखा पहले, तो पहले स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट देखा। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है वो देखा। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बाद हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट देखा। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या हुआ था, नॉन आयनिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड। फिर हमने देखा वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट किसको कहते हैं, तो वैकेंसी डिफेक्ट वो होता है जो भी सॉलिड के बीच में अगर वैकेंट स्पेस बच जाता है, तो उसी वैकेंट स्पेस को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। फिर इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या देखा कि अगर वैकेंट स्पेस पे अगर कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाता है, फॉर एग्जांपल कि ये, तो ये जो एडिशन हो जाता है पार्टिकल्स का, तो यही आपका इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कहलाता है। तो यही दो चीज था। अब है बच्चों आप लोग का नॉन आयनिक सॉलिड का, जो कि आपका हम लोग जो नॉन आयनिक सॉलिड को जो पढ़ेंगे वो अभी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसी का हम लोग क्या कहते हैं, उसी का आगे फर्दर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, जो कि मैंने पहले ही वीडियो के जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया था कि ये दो डिफेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या बोला मैंने बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए बोला मैंने स्कॉटकी डिफेक्ट, पहला बोला डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट हमने बोला, ठीक है। दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट। ये सारे के सारे, ये जो दोनों जो हमारा एग्जांपल है वो आपका नॉन आयनिक सॉलिड का एग्जांपल है, सॉरी नॉन आयनिक सॉलिड का काइंड है, जो कि हमको पढ़ना है। तो देखिए क्या हुआ, स्कॉटकी डिफेक्ट किसको कहते हैं, पहले हम लोग आइए स्कॉटकी डिफेक्ट को समझ लेते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, पहले स्कॉटकी डिफेक्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए फ्रैंकल डिफेक्ट बाद में देखेंगे, पहले स्कॉटकी डिफेक्ट को समझते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या कहता है, देखिएगा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, डिफेक्ट क्रिएटेड इन सॉलिड ड्यू टू लॉस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये वैसा डिफेक्ट है जो कि इक्वल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के लॉस करने पर बनता है। स्कॉटकी डिफेक्ट कैसा है तो देख लीजिए, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक सॉलिड हो गया, ठीक है। जो एग्जांपल दिया वही उसी को हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा एक सॉलिड है जिसमें कि Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यही आपका दिया हुआ है। फिर Na प्लस, ठीक है, नीचे Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस, ठीक है। तो अगर इसमें से अगर कोई भी लॉस करता है, इसमें से अगर इक्वल नंबर में करिए, दोनों एक साथ कर जाए, ये चारों एक साथ कर जाए, इक्वल नंबर में अगर लॉस करता है, तो यही जो लॉस होता है आपका स्कॉटकी डिफेक्ट कहलाता है, स्कॉटकी डिफेक्ट में आता है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ड्यू टू दिस डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड गेट डिक्रीज। इस डिफेक्ट के कारण जो सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो घटने लगता है। स्कॉटकी डिफेक्ट के कारण स्कॉटकी डिफेक्ट क्या करता है कि सॉलिड की डेंसिटी को क्या करता है, घटाता है। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, थर्ड पॉइंट कहता है दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड व्हिच हैव वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कटायन एंड एनायन। ये उसी सॉलिड में दिखाई देता है स्कॉटकी डिफेक्ट जिसका कि साइज ऑफ कटायन एंड एनायन बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। ये तीन पॉइंट हमने देखा स्कॉटकी डिफेक्ट में कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट में, दोनों को दोनों इक्वल नंबर में लॉस करते हैं तो आपका स्कॉटकी डिफेक्ट में आता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि ये डिफेक्ट ऑब्जर्व, इस डिफेक्ट के कारण, स्कॉटकी डिफेक्ट के कारण सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो डिक्रीज करता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा
कि ये जो डिफेक्ट होता है ये ऑब्जर्व हम लोग करते हैं कब, जब डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन वेरी स्मॉल हो, बहुत ही ज्यादा कम हो, तब जाकर के हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। एग्जांपल में आपका NaCl KCl ये सारे के सारे आपका एग्जांपल है। एग्जांपल जरूर पूछता है, सॉरी बच्चों मार्कर गिर गया, क्या कीजिएगा। चलिए देखिए एग्जांपल पूछता है तो आप एग्जांपल में लिख सकते हैं NaCl KCl एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपका मन करे आप लिख सकते हैं, आपका एग्जांपल्स दिया हुआ है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट। और एक पॉइंट है नोट में है जो कि देख सकते हैं नीचे में लिखा होगा आपका AgBr2 लिखा हुआ है, देख सकते हैं ये AgBr2 है, ऊपर शायद आपको ना दिख रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूं, इसे तो हो गया। देखिए एक पॉइंट है जो कि लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, AgBr इज द सॉलिड विच हैव बोथ फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे जरूर पूछता है कि ऐसा कौन सा आपका सॉलिड है जिसमें कि फ्रैंकल और स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों आता है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ AgBr है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, 1 नंबर में पूछ सकता है आप लोग से। तो यही था बच्चों हम लोग का स्कॉटकी डिफेक्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रैंकल डिफेक्ट को, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट को देखने वाले मैं बता दूं ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड में बहुत ही ज्यादा इसको पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। चलिए फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कहता है, इसमें भी सेम है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए मान लीजिए फ्रैंकल डिफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो देखिए मान लीजिए आपका सॉलिड है, मान क्या देख लीजिए सॉलिड है, ठीक है, जिसमें कि आपका जो है Zn+2, ठीक, उसके बाद O-, फिर Zn+2 O-2, ठीक है। फिर मान लीजिए यहां पे आपका दिया है O-2 Zn+2 O-2 Zn+2, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है, यहां पे मैंने खाली स्पेस छोड़ा तो Zn+2, ठीक है, ये और ये, अगर ये दोनों, ध्यान से देखिए, कहता है डिफेक्ट क्रिएटेड इन सॉलिड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कटायन एंड इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑफ वॉइड्स, यहां पे तो खाली जगह था ना, तो ये मूव कर गया यहां पे। अगर कोई भी मूव कर जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस पे, तो वैसे मूव करने में जो सॉलिड मूव करेगा तो वो सारा हम लोग को पता चलेगा कि ये फ्रैंकल डिफेक्ट में आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसलोकेशन ऑफ डिफेक्ट। ये डिफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज डिसलोकेशन ऑफ डिफेक्ट, यानी कि ये अपना लोकेशन को, अपना जगह को छोड़ करके दूसरा जगह जाता है। ये यहां था तो यहां पे आ गया, ये यहां से गायब हो गया, तो इसीलिए इसको कहते हैं डिसलोकेशन, अपना जगह छोड़ करके दूसरे जगह चला जाता है, तो इसीलिए कहता है कि इसको डिसलोकेशन कहा जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट को, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ड्यू टू दिस डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन्स अनचेंज्ड। इस डिफेक्ट के कारण सॉलिड के डेंसिटी पे कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है, लेकिन स्कॉटकी डिफेक्ट में होता था, उसका डेंसिटी घटता था, आपने पढ़ा अभी। फिर है दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन दोज सॉलिड विच हैव ग्रेटर डिफरेंस ऑफ एटॉमिक साइज बिटवीन कटायन एंड आयन। हमने देखा था स्कॉटकी डिफेक्ट में, उसमें जो होता था उस सॉलिड में दिखता था जिसमें कि साइज जो होता था कटायन और अनायन के बीच में बहुत ही ज्यादा स्मॉल, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में साइज ऑफ कटायन और अनायन उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, तो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। आई होप सो कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों 5 नंबर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हर बार फ्रैंकल डिफेक्ट स्कॉटकी डिफेक्ट पूछा गया है, तो आप लोग के ऊपर है आप लोग उसको सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो आपने देखा है स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, और ये सारे के सारे जो काइंड से ये हमारे सारे के सारे थे नॉन आयनिक सॉलिड में, जो कि स्टोइचियोमेट्रिक सॉलिड आता है। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक हुआ है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सा बच्चों? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी हमने स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट देखा, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में भी आयोनिक सॉलिड और नॉन आयनिक सॉलिड। नॉन आयनिक सॉलिड को हम लोग ने बांटा वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, और फिर आगे बांटा तो स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देख रहे हैं तो हमारा वो जो था स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट खत्म हो गया, अब आ रहा है हम लोग का नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो चलिए नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट देखते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, द सॉलिड
क्रिएटेड इन, सॉरी, आपका जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर दूं, पहले इसको देख लें। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक वो डिफेक्ट है जो कि सॉलिड में प्रोड्यूस होगा, तो कैसे होगा तो वो देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कहता है द डिफेक्ट क्रिएटेड इन सॉलिड ड्यू टू एडिशन और लॉस ऑफ अनइक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉलिड देन कॉल्ड एज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का उल्टा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी सॉलिड से इक्वल नंबर में पार्टिकल्स है दूसरे सॉलिड में जाते हैं तो आपका स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, लेकिन अगर हम लोग का अनइक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल शेयर होता है तो आपका नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इसको ऐसे रट लीजिए, आपको याद कर लीजिए, जितना समझ सकते समझ लीजिए, आपके बोर्ड के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। चलिए, तो ये था आपका नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब आगे आते हैं हम लोग। अब इसको आगे दो भागों में बांटा गया है, वो है आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू कटायनिक ग्रुप और मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक ग्रुप। ये हम लोग अगले क्लास में टॉपिक पढ़ने वाले हैं और अगले क्लास में आप लोगों का चैप्टर में भी फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आए तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और जितना हो सके घर पर हो तो पढ़ते रहो, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ो, जितना जितना समझ सकते हो पढ़ो, क्योंकि एग्जाम्स तो होने वाले हैं, एग्जाम्स तो होंगे ही, तो आप लोग पढ़िए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम स्टे सेफ और